राम 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 नारायण नारायण। संबंध अनित्य संसार का वर्णन करके अब आगे के श्लोक में जीवों के प्रापणीय परमात्मा की महिमा का विशेष वर्णन करते हैं। परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातन यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। परंतु उस अव्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से अन्य विलक्षण अनादि अत्यंत श्रेष्ठ भाव रूप जो अव्यक्त ईश्वर है वह संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। व्याख्या परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातन है। 16वें से 19वें श्लोक तक ब्रह्मलोक तथा उससे नीचे के लोकों को पुनरावर्ती कहा गया, परंतु परमात्म तत्व उनसे अत्यंत विलक्षण है यह बताने के लिए यहां तू पद दिया गया है। यहां अव्यक्तात् पद ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर का ही वाचक है, कारण कि इससे पहले 18वें 19वें श्लोकों में सर्ग के आदि में ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से प्राणियों के पैदा होने की और प्रलय में ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर में प्राणियों के लीन होने की बात कही गई है। इस श्लोक में आया तस्मात् पद भी ब्रह्मा जी के उस सूक्ष्म शरीर का द्योतन करता है। ऐसा होने पर भी यहां ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर समष्टि मन बुद्धि और अहंकार से भी पर अर्थात अत्यंत विलक्षण जो भाव रूप अव्यक्त कहा गया है वह ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर के साथ साथ ब्रह्मा जी के कारण शरीर मन मूल प्रकृति से भी अत्यंत विलक्षण है। ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से पर दो तत्व हैं, मूल प्रकृति और परमात्मा। यहां प्रसंग मूल प्रकृति का नहीं है, प्रत्युत परमात्मा का है। अतः इस श्लोक में परमात्मा को ही पर और श्रेष्ठ कहा गया है जो संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। आगे के श्लोक में भी अव्यक्तो अक्षर आदि पदों से उस परमात्मा का ही वर्णन आया है। गीता में प्राणियों के अप्रगट होने को अव्यक्त कहा गया है। अव्यक्तादीनि भूतानि 2:28। ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर को भी अव्यक्त कहा गया है 8:18। प्रकृति को भी अव्यक्त कहा गया है अव्यक्तमेव च 13:5 आदि। उन सब से परमात्मा का स्वरूप विलक्षण श्रेष्ठ, चाहे वह स्वरूप व्यक्त हो चाहे अव्यक्त हो, वह भाव रूप है। किसी भी काल में उसका अभाव हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, कारण कि वह सनातन है और सदा ही रहेगा। इसलिए वह पर है, श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। उससे श्रेष्ठ कोई हो ही नहीं सकता और होने की संभावना भी नहीं। यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। अब उत्तरार्ध में उसकी विलक्षणता बताते हुए कहते हैं कि संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी, माने सब शरीरों का अभाव होने पर भी उस परमात्म तत्व का कभी अभाव नहीं होता। ऐसा वह परमात्मा का अव्यक्त स्वरूप है।
न विनश्यति कहने का तात्पर्य है कि संसार में कार्य रूप से अनेक तरह के परिवर्तन होने पर भी वह परमात्म तत्व ज्यों का त्यों ही अपरिवर्तनशील रहता है। उसमें कभी किंचन मात्र भी परिवर्तन होता ही नहीं। परिशिष्ट भाव, एक अपरिवर्तनशील तत्व परा है और एक परिवर्तनशील तत्व अपरा है। परा में कभी परिवर्तन होता ही नहीं और अपरा में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। अपरा कभी परिवर्तन के बिना रहती नहीं, रह सकती नहीं। सर्ग और प्रलय में भी परिवर्तन होता ही रहता है। महासर्ग तथा महाप्रलय में भी परिवर्तन होता रहता है। अगर परा और अपरा दोनों ही तत्व अपरिवर्तनशील हो तो जन्म मरण मिट जाए, अथवा दोनों ही परिवर्तनशील हो तो जन्म मरण मिट जाए। परंतु स्वयं अपरिवर्तनशील होते हुए भी जीव उसने परिवर्तनशील अपरा से संबंध जोड़ लिया, इससे यह जन्म मरण के चक्कर में पड़ गया। जगत से अपना संबंध जोड़कर वह भी जगत हो गया। 7वें अध्याय का 13वां श्लोक, जैसे कोई चलती हुई गाड़ी में बैठकर चल पड़े, ऐसे ही परिवर्तनशील संसार को पकड़कर जीव भी परिवर्तनशील हो गया, अनेक योनियों में भटकने लग गया। परमात्मा को पर अर्थात अत्यंत श्रेष्ठ कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से भी श्रेष्ठ मूल प्रकृति कारण शरीर है और मूल प्रकृति से भी श्रेष्ठ परमात्मा है।